हम सभी ने दुनिया भर की कई सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में सुना है, राइट? इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दावे पर बात करने वाले हैं जो सीधा भारत के इतिहास से जुड़ा है। स्रोतों के अनुसार एक ऐसा प्राचीन और बहुत ही परोपकारी संगठन है जिसे जानबूझकर हमेशा अंधेरे में रखा गया। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस ऐतिहासिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इस रहस्य का एक छोटा सा परिचय, फिर वो घटना जिसने इसे जन्म दिया, उसके बाद बात करेंगे उन 9 गुरुओं की, इतिहास में छिपे इनके सुरागों की, और अंत में देखेंगे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या कनेक्शन है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रहस्य का परिचय। जिस गुप्त समाज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द 9 अननोन मैन। अब स्रोत ये दावा करते हैं कि इसकी शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले खुद सम्राट अशोक ने की थी। इसका मकसद दुनिया पर राज करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि जो बेहद शक्तिशाली और गुप्त ज्ञान है उसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो उत्प्रेरक या यूं कहें कि वो टर्निंग पॉइंट जिसने असल में इसे शुरू किया, कलिंग युद्ध। देखिए, स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि कलिंग का वो भयानक युद्ध ही असल टर्निंग पॉइंट था। करीब 1 लाख मौतें और 1.5 लाख लोग बंदी। इस खौफनाक रक्तपात ने सम्राट अशोक को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि इसी बदलाव के दौरान उन्हें विज्ञान, राजनीति और इंसान की असली क्षमता के बारे में कुछ परम ज्ञान मिला। अब दुनिया को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? इस पूरे ज्ञान को 9 अलग-अलग किताबों में बांट दिया। बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, 9 गुरु। अब ये 9 किताबें ऐसे किसी को नहीं दे दी गईं। पहली 5 किताबें अपने अपने फील्ड के मास्टर्स को सौंपी गईं, जैसे चरक को चिकित्सा का ज्ञान, चाणक्य को युद्ध और राजनीति, सुश्रुत को सर्जरी, आर्यभट्ट को खगोल विज्ञान और गणित, और नागार्जुन को कीमिया यानी एल्केमी का जिम्मा दिया गया। हालांकि अगर हम इतिहास देखें तो इन सब की टाइमलाइन थोड़ी अलग-अलग है, लेकिन किंवदंती ये कहती है कि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बस सबसे योग्य लोगों को ही पास ऑन किया जाता रहा है। बाकी की 4 किताबें भी कुछ कम नहीं थीं। पतंजलि को मिला योग का ज्ञान, वराह मिहिर को ज्योतिष, पंचतंत्र लिखने वाले विष्णु शर्मा को साहित्य और बोधि धर्म को जैन बौद्ध धर्म फैलाने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें एक बहुत ही सख्त नियम था। नियम ये कि मृत्यु या संन्यास लेने से ठीक पहले हर सदस्य को अपना ये ज्ञान एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंपना ही होगा, किसी भी हाल में। अब एक सवाल उठता है कि आखिर 9 ही क्यों, 8 या 10 क्यों नहीं? खैर, स्रोती इसका कनेक्शन हिंदू पुराणों के नवग्रह से जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक इस पूरे संगठन को ब्रह्मांड के 9 ग्रहों की तरह ही स्टेबल बनाना चाहते थे, ताकि यह हमेशा बैलेंस में रहे और अनंत काल तक चलता रहे। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, इतिहास में मौजूद इसके सुराग। अगर हम ध्यान से देखें तो इतिहास में कई ऐसे चौंकाने वाले सुराग मिलते हैं जो इस दावे को सपोर्ट करते हैं। स्रोत के मुताबिक ओडिशा के सूर्य मंदिर में जो चक्र है उसमें बीच वाली लाइन को मिलाकर कुल 9 रेखाएं हैं जो इन्हीं 9 लोगों को दर्शाती हैं। इसके अलावा पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की इन 9 लोगों से मुलाकात और उनका एक रहस्यमयी हथियार लाने का दावा भी है। और तो और 1923 में आई टैल्बर्ट मुंडी की किताब और दक्षिण भारत में मिले वो भविष्यवादी ताड़पत्र, ये सब इसी रहस्य की तरफ इशारा करते हैं। इन सब में एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा फ्रेंच लेखक लुई जैकोलियट ने किया था। उन्होंने लिखा है कि द 9 अननोन मेन ने सदियों पहले ही रेडिएशन जैसी तकनीक विकसित कर ली थी। स्रोत बताते हैं कि गंगा नदी के पास एक सीक्रेट मंदिर है और वहां से निकलने वाला रेडिएशन ही गंगा के पानी को हमेशा इतना शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है ना कमाल की बात? मेडिकल साइंस की दुनिया से भी एक बहुत बड़ा दावा जुड़ता है। हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर यर्सन ने प्लेग और हैजा का इलाज खोजा था, लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि इस ऐतिहासिक खोज से पहले यर्सन मद्रास आए थे और वहां उन्होंने इसी गुप्त समाज के वंशजों से सीक्रेट मुलाकात की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के सही मार्गदर्शन के बाद ही ये एंटीडोट बन पाना मुमकिन हो पाया था। और अब हमारे विश्लेषण का 5वां और आखिरी हिस्सा, आधुनिक संबंध और असली उद्देश्य। सोचिए, क्या ये संगठन आज भी एक्टिव है? स्रोत हमारे देश की कुछ बेहद प्रतिष्ठित और महान हस्तियों का नाम इस संगठन से जोड़ते हैं, जैसे सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और होमी भाभा।
यहाँ तक कि ये दावा भी किया जाता है कि इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई और खुद इसरो का सीधा कनेक्शन इस सीक्रेट सोसाइटी से है। और आज के मॉडर्न पॉप कल्चर को ही देख लीजिए, JL50 जैसी सीरीज और अपकमिंग वीडियो गेम्स में भी इनके रेफरेंस मिलते हैं। मतलब ये आइडिया आज भी बहुत रेलेवेंट है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये संगठन बाकी सीक्रेट सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। देखिए, पश्चिमी देशों में इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स को हमेशा पावर, कंट्रोल और दुनिया को मैनिपुलेट करने से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ द 9 अननोन मेन का एकमात्र मोटिव बहुत ही पॉजिटिव है, इंसानियत की रक्षा करना, हमारे प्राचीन ज्ञान को सहेज कर रखना और जब भी दुनिया पर कोई बड़ा संकट आए तो हमारा सही मार्गदर्शन करना। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सम्राट अशोक की शुरू की गई वो रहस्यमयी परंपरा आज भी चुपचाप चल रही है? क्या सच में कोई ऐसा परोपकारी गुप्त समाज है जो आज भी परछाइयों में रहकर हम सबकी और इंसानियत की रक्षा कर रहा है? इन सभी दावों को देखते हुए ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें अपने इतिहास और अपने वर्तमान को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देता है।